हेलो दोस्तों, मैं इंदल कुमार यादव एनजीएफसीसी आदर्श क्रम तलाशी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पुनः जो है व्यापार एवं भूमंडलीकरण चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 7 है। इसका एक पार्ट जो हम जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला जो है क्वेश्चन है, शीत युद्ध किसे कहते हैं? शीत युद्ध क्या है? राज नियंत्रित और बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों के नेतृत्व करता देश सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें स्पष्ट समझ लीजिए कि बाजार नियंत्रित है, इसका जो है नेता कौन था, नेतृत्वकर्ता कौन था? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरा है सोवियत रूस। पहला था बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था और दूसरा है समाजवादी नेतृत्वकर्ता कौन था? समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्वकर्ता थे रूस। तो इन दोनों में क्या हुआ, एक तरह से युद्ध हुआ। कौन? यह आमने सामने नहीं लड़ रहे थे, यह एक दूसरे को अपने अपने गुट में मतलब देश को सम्मिलित कर रहे थे। तो जो देश रूस के पक्ष में सम्मिलित होते थे उसे अमेरिका के साथ वाले देश परेशान कर रहे थे, और जो अमेरिका के साथ सम्मिलित हो रहे थे उसे रूस वाले देश परेशान कर रहे थे जो रूस के पक्ष में थे। इसीलिए इसको शीत युद्ध कहा गया। यह स्पष्ट रूप से दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुआ, परंतु एक दूसरे देश को तंग किया जा रहा था, इसीलिए इसका नाम हो गया शीत युद्ध। बहुराष्ट्र कंपनी। बहुराष्ट्र कंपनी क्या है? कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्र कंपनी कहा जाता है। मतलब कोई ऐसा कंपनी है जो कि कई देशों में वह कंपनी काम कर रही है, तो वैसे कंपनी को हम बहुराष्ट्र कंपनी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? तो इसका इस्तेमाल जो है सबसे पहले अमेरिका के जॉन विलियमसन ने 1990 में किया था। इसको अलग क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1990 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में एशिया यूरोप के मध्य व्यापार होता था किस मार्ग से? रेशम मार्ग से। किस मार्ग से व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आधुनिक युग में जो सबसे बड़ी क्रांति थी वह औद्योगिक क्रांति थी। उद्योग बहुत सारा लगा, जिससे कि समाज में एक क्रांति हुई, जिसे औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 ईस्वी में हुआ। अब जो है 7वां चैप्टर खत्म हो गया है। इसी में हम आप 8वें चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को लिए हैं। 8वें चैप्टर का नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो पहला है ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? स्याही लगे काठ लकड़ी का, काठ मतलब लकड़ी, स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ता पर कागज को रखकर छपाई करने की विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते थे। आप लोग भी देखे होंगे पहले जो मोहर बनता था वह तख्ता का, लकड़ी का बनता था। तो उसी प्रकार पहले जो है छपाई वाला स्याही को लगा करके जो है ना काठ की लकड़ी से जो है ना छापता था, इसीलिए इसको ब्लॉक प्रिंटिंग कहा गया। कागज एवं मुद्रा का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कागज एवं मुद्रा का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। यह भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब और कहाँ हुआ था?
प्रथम पेपर मिल की स्थापना 1336 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी कहाँ? यूरोप महादेश में है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस को ज्यादा जो है विकसित किया। तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? इसका भी जन्म जर्मनी में ही हुआ, मेंज नगर में। कहाँ हुआ? जर्मनी के मेंज नगर में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? यह भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की छपाई की। कब किया? 1448 में। सर्वप्रथम बाइबिल को छापने का ठेका मिले से एक साहूकार से मिला था। मुद्रण कला को सर्वप्रथम इंग्लैंड किसने पहुंचाया? मुद्रण कला को जो सर्वप्रथम इंग्लैंड कैक्सटन ने पहुंचाया था। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? यह भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि मुद्रण जो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कब और किसके द्वारा लगाया गया? तो भारत में जो है सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा जो लगाया गया था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली, यहाँ पे जो है रॉन्ग टाइपिंग हो गया है, पुर्तगाली द्वारा, सर्वप्रथम पुर्तगाली द्वारा जो है प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन कब और किसने किया? यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट 1780 में यह पत्रिका का संपादन हुआ था जेके हिक्की द्वारा। कौन क्या था? जेके हिक्की। दूसरा भारतीय पत्र कौन था? इंडिया गजट। पहला था बंगाल गजट, दूसरा है इंडिया गजट। इसका संपादन 1780 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कब और किसने प्रकाशित किया? 1818 में गंगाधर भट्टाचार्य। संवाद कौमुदी एवं मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब और किसने किया? संवाद कौमुदी एवं मिरातुल का अखबार का जो प्रकाशन किया है, कौन किया है? यह किया है राजा राम मोहन राय। कब किया है? संवाद कौमुदी 1821 में, मिरातुल जो 1822 में। लगातार किया है 1821 और 1822, राजा राम मोहन राय ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुफ्तार पत्रिका का संपादन कब हुआ? गुफ्तार का जो है संपादन 1851 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश मैन पत्रिका कहाँ से छपती थी? कलकत्ता से। इंग्लिश मैन पत्रिका कहाँ से छपती थी? कलकत्ता से। आगे जो है टेस्ट है, प्राचीन काल में एशिया यूरोप के मध्य व्यापार होता था, किससे होता था? रेशम मार्ग से। अगला क्वेश्चन है, कागज और मुद्रा का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कागज और मुद्रा का आविष्कार सर्वप्रथम जो है चीन में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऊपर बताए थे मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन कब और किसने किया? जेके हिक्की ने किया था 1780 में। संवाद कौमुदी एवं मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब और किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। इस प्रकार से आज जो है हम लोग 7 और 8 दोनों चैप्टर को सम्मिलित रूप से पढ़े और हम प्रयास करेंगे कि एक जो है सोशल साइंस का क्वेश्चन भी इसमें डाल दें। पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन डाल दिए थे जो कि लगभग 100 मार्क्स का था, पूरा मतलब कि बिहार बोर्ड के मॉडल के आधार पर था। उसे आप लोग बनाइए, देखिए उसमें कितना आपको नंबर आता है और उसी आधार पर जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।